में आया होगा राम रामायण। तो अभी हम बालकांड और अयोध्या कांड ये दोनों गाएंगे। राम राम राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। मीडियम। राम राम जय सीता राम। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम। शेष कल्प सुख निद्रित राम, ब्रह्मादर मर प्रार्थित राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। चंद किरण कुल मंडल राम, श्रीमद दशरथ नंदन राम। कौसल्या सुखवर्धन राम, विश्वामित्र प्रियधन राम। राम राम जय राजा राम, राम जय सीता घातक राम, हरि चाहि पातक राम। कौशिक मत संरक्षक राम, श्रीमदयोन्नोद्धारक राम। श्रीमदयोन्नोद्धारक राम। राम राम जय राम, राम जय सीता गौतम मुनि पूजित राम, सुर मुनि वरगण संतुत राम। पूजित राम, सुर मुनि वरगण संतुत राम। धाविक धाविक मृदुपद राम,
मिथिलापुर जन मोहक नाम। मिथिलापुर जन मोहक नाम। राम राम जय राम 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 जय श्री राम हमानस रंजक राम जम्बाकार मुख भंजक राम। सीतार्पित परमालिक राम वैवाहिक कौतुक राम। भार्गव दर्प विनाशक राम भीमगयो पालक राम। भार्गव दर्प विनाशक राम भीमगयो पालक राम। अगणित गुणगण भूषित राम अवनी तनया भावित राम। चंद्र समान राम शिवाख्यात कानन राम। राम राम जय राम 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 जय सीता मधुपद राम। भरद्वाज मुखानंद राम चित्रकूटादिनिकेतन राम। आनंद राम चित्रकूटादिनिकेतन राम। राम राम जय राम 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 जय सीता दशरथ संतत चिंतित राम कई कई कन्हैया प्रीत राम। राम कई कई कन्हैया कर्म राम हरदार निज पादुक राम।
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिकाचार्य अष्टोत्तर सहस्र श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिकाचार्य अष्टोत्तर सहस्र श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की भगवान श्री रामचंद्र की श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री चित्रकूट धाम की हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामने नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो यहाँ पर हम चित्रकूट धाम में आए हैं और हमारा बहुत सौभाग्य है जहाँ पर भगवान राम भगवान के महान भक्त और सभी अयोध्यावासी यहाँ पर एकत्रित हुए थे चित्रकूट धाम में। तो यहाँ की जो रज है भगवान राम और बहुत सारे महान भक्तों के जो चरण रज से मिक्स है, तो यहाँ की जो रज है वो साधारण नहीं है। तो आने वाले कुछ दिनों में हम वाल्मीकि रामायण के ऊपर चर्चा करेंगे और ये जो वाल्मीकि रामायण है बहुत हम में से कई लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, पता है, लेकिन जितनी बार भी हम रामायण की चर्चा करते हैं उतना हमें हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है और साथ साथ में हमें इस चीज़ पे हम मनन कर पाते हैं कि क्या हम शिक्षाओं का पालन कर पा रहे हैं या हम शिक्षाओं को समझ पा रहे हैं। तो ये जो वाल्मीकि रामायण है ये एक महाकाव्य है। काव्य का अर्थ होता है, एक होते हैं आदेश जहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और एक होता है जहाँ पर सुझाव दिया जाता है। तो जैसे कि उपनिषद हैं वो उसमें आदेश दिया गया है कि ये करना है ये नहीं करना है। भगवत गीता है उसमें बताया गया है, आदेश दिया गया है ये करनी है या करनी है। जो काव्य है उसकी लैंग्वेज कैसे होती है, सजेस्टिव, सुझाव देना, ऐसा करना चाहिए, ऐसे करने की आवश्यकता है। तो जो उपनिषद है और जो भगवत गीता है उसी के ही निर्देशों को कैसे सुझाव के रूप में रखा गया है, वो जो महाकवि वाल्मीकि मुनि ने इस महाकाव्य की रचना की है। और इस वाल्मीकि रामायण में हम देखेंगे सभी तरह की शिक्षाएं शामिल हैं और वो शिक्षाएं ऐसी हैं कि जैसे उसको आसानी से पिया जा सकता है, आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। अगर हम बहुत सारे संस्कृत, समास, छंद, व्याकरण उनकी चर्चा करेंगे तो बहुत सारे सामान्य लोगों को वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन राम कथा की चर्चा करेंगे तो सभी लोगों को सुनने में रुचि होगी और उस कथा के साथ में बहुत सारे निर्देश भी अपने आप आते जाएंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि अयोध्या में, चित्रकूट में, ऐसे जो जहाँ पर भगवान राम रहे हैं वहाँ पर आज भी जो दशहरा होता है या रामनवमी आती है तो बहुत बड़े स्तर पर रामलीला की जाती है। वहाँ पर अलग अलग किरदार होते हैं जो भगवान
राम और उनके जो भक्तों का अभिनय करते हैं। तो ये रामलीला को देखना, उसमें जब रामलीला होती है इसको लीला बोला जाता है। लीला मतलब यहाँ अभी हम आगे देखेंगे, जिसको हम साक्षात अपने सामने देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये घटना भूतकाल में हुई है और वर्तमान में और भूतकाल का उससे लेना देना नहीं है। ये रामायण की जो लीलाएं हैं, जैसे बताया गया, जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। जहाँ पे राम कथा की जाती है वहाँ हनुमान जी स्वयं उसको सुनने आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान का नाम, रूप, गुण, लीलाएं वो भगवान से अभिन्न है। तो जहाँ पर भगवान की लीलाएं हैं वहाँ भगवान स्वयं है, और जहाँ भगवान स्वयं है वहाँ पे भगवान के जो महान भक्त हैं हनुमान जी वो उपस्थित हैं। तो इस रामायण में जो एक बहुत प्रमुख, हालांकि बहुत सारे अलग अलग रसों का वर्णन किया गया है, लेकिन इस एक रस की जो प्रधानता है रामायण में वो है करुण रस। करुण मतलब दुख, है ना। तो अधिकतर जो पास टाइम्स हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं, उसमें अधिकतर कारुण्य के बारे में बताया गया है ना। दुख ऊपरी तौर से देखने पर वो दुख जैसा प्रतीत हो सकता है, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा रामायण में बताया गया है। तो ये पहले हम कुछ स्तुतियां करेंगे, क्योंकि हम वाल्मीकि रामायण प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो कुछ स्तुतियां हैं, और मुख्यतः जो भी ये जो चर्चा की जाएगी, तो परम पूज्य भक्ति विकास महाराज उनकी पुस्तक है वाल्मीकि रामायण, उससे, और एक बहुत महान भक्त हैं इस्कॉन में, श्रीमान विद्वान गौरांग प्रभु, जिन्होंने रामायण के ऊपर पूरा संस्कृत से इंग्लिश में टीका लिख रहे हैं। और एक माताजी हैं राम किंकरी माताजी, जो जो बचपन से ही रामायण पढ़ रही हैं। तो अभी तक शायद सैकड़ों बार उन्होंने रामायण पढ़ लिया होगा। हर साल कम से कम 3 बार रामायण का पारण करते हैं। तो ये 3 जो भक्त हैं उनके ही नोट्स से, उन्हीं की जो पुस्तकें हैं उसी से मैं बोलूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले वाल्मीकि मुनि की स्तुति है कि बताया गया है, कूजतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह कविता साखम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। तो यहाँ बताया है कि वाल्मीकि मुनि क्या है, एक कोयल की तरह है। और जो पेड़ है वो किसका पेड़ है, काव्य का पेड़ है। तो वाल्मीकि मुनि उस काव्य रूपी वृक्ष पर बैठे हुए हैं और कोयल की तरह भगवान राम का गुणगान कर रहे हैं। मतलब भगवान राम का गुणगान कैसा है, मधुर कोयल के समान। वाल्मीकि मुनि सिंहस्य कविता वनचारिणा श्रवण राम कथानादम कोनायाति पराम गतिम। तो वाल्मीकि मुनि को बताया गया है, जैसे शेर होते हैं, शेर है ना, शेर क्या होता है, सभी जानवरों में प्रमुख होता है। उसी तरह से जितने कवि हैं उनमें से सबसे प्रमुख कवि कौन है, वाल्मीकि मुनि हैं। और कौन ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो भगवान राम और सीता माता के प्रति प्रेम विकसित करने के लिए इस महाकाव्य को सुनेगा नहीं। ऐसा ही दूसरी प्रार्थना। और यहाँ बताया गया है, या पिबान सततम राम चरिता अमृत सागरम अतृप्तस्य मुनिम वंदे प्राचेतस्य मलक्षणम। तो मैं उन वाल्मीकि मुनि को प्रणाम करता हूँ जो कि रामायण को, जो कि अमृत के समान है, उसको पीने में कभी थकते नहीं। जो रामायण अमृत के सागर के समान है, जिसको अपने कानों से पीने में कभी थकते नहीं है, ऐसे वाल्मीकि मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। तो वाल्मीकि मुनि को कोयल से तुलना की है, जो कि काव्य रूपी वृक्ष पर बैठकर भगवान राम का गुणगान कर रहे हैं। वाल्मीकि मुनि को कवियों के बीच में सिंह के समान बताया गया है, जो कवियों के बीच में राजा हैं। और वाल्मीकि मुनि कभी भी भगवान की अतृप्तस्य मुनिम वंदे, कि भगवान राम की कथा सुनने में कभी तृप्त नहीं होते हैं, हमेशा और उनको चाहिए, और पीना है, और पीना है, और पीना है। तो ये आध्यात्मिक विषयों की ये प्रकृति होती है कि जितना हम आध्यात्मिक रूप से प्रगत होते हैं
या आध्यात्मिक विषयों के संपर्क में आते हैं उतना नया नया और क्या बोल सकते हैं, नया नया रस प्राप्त होता है। वो कभी बासी नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं होगा कि अब तो थक गए बस, है ना, अब तो एक ही का जप करते करते थक गए, या एक ही जगह जाते जाते थक गए, या एक ही कथा सुनते सुनते थक गए, ऐसा नहीं होगा। तो ये आध्यात्मिक विषय कैसे हैं, समय के साथ साथ और अधिक, क्योंकि सुनना मतलब समझना, समझना मतलब पालन करना, और पालन करना मतलब साक्षात्कार करना। तो सुनने का मतलब ये है। कुछ कूलर वहां पीछे लगा सकते हैं जी, पीछे गर्मी शायद अधिक, लाइट नहीं है। ओके। तो ये रामायण की प्रकृति है कि बार बार जितना हम उसको सुनेंगे, तो सुनना मतलब क्या होता है, श्रवणम मननम निधि ध्यासनम, तब वो कंप्लीट होता है। श्रवण मतलब सुनना, मनन मतलब चिंतन करना, निधि ध्यासना मतलब उसको पालन करना या साक्षात्कार करना, है ना। तो केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, सुनने के बाद उसमें मनन करना है, उसका साक्षात्कार करना है और उसको पालन करना है, तब वो श्रवण क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो फिर यहाँ पर एक श्लोक है जिसमें भगवान राम के अलग अलग नामों के बारे में बताया गया है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। तो भगवान राम को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। दशरथ महाराज उनको राम बोलते हैं, माता कौशल्या उनको रामभद्र बोलती है, माता कैकेयी रामचंद्र बोलती है, वशिष्ठ मुनि वेद से बोलते हैं, वेदों के ज्ञाता, ऋषि मुनि उनको रघुनाथ बोलते हैं, सीता माता उनको नाथ बोलती हैं, और अयोध्या वासी उनको सीतापति बोलते हैं। इस तरह से भगवान राम के अलग अलग नाम। फिर 2 श्लोकों में पूरी वाल्मीकि रामायण है। ये श्लोक है जिसमें पूरी रामायण का वर्णन है। आदौ राम तपोवनाधिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निग्रहम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतदधि रामायणम। तो ये दो श्लोक में पूरी रामायण है ना। आदव राम तपोवनादि गमनम, तो सबसे पहले भगवान राम वन में जाते हैं। फिर हत्वा मृगम कांचनम, तो फिर स्वर्ण मृग को मारते हैं। वैदेही हरणम, सीता माता का हरण होता है। जटायु मरणम, जटायु उनको भगवत धाम प्राप्त होता है। सुग्रीव संभाषणम, सुग्रीव के साथ मैत्री होती है। वाली निग्रहम, वाली को मारा जाता है। समुद्र तरणम, समुद्र को दंड दिया जाता है। लंकापुरी दहनम, हनुमान जी लंकापुरी को जलाते हैं। पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम, उसके बाद रावण कुंभकर्ण को मारा जाता है। एतदधि रामायण, ऐसे रामायण पूरी हो जाती है। ओके, फिर अभी जब रामायण जब सुनते हैं, वाल्मीकि रामायण सुनते हैं, तो उसमें हमारा क्या मूड होना चाहिए, किस तरह से सुनना है, किस तरह से वाल्मीकि रामायण को सुना जाए, है ना। तो यहाँ बताया गया है कि हनुमान जी कैसे सुनते हैं। हनुमान जी राम कथा कैसे सुनते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तक अंजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षस अंतकम। तो यहाँ बताया गया है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां पर क्या हो रहा है, रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान राम का क्या हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। तत्र तत्र कृत मस्तक अंजलि, वहां वहां पर क्या है, हनुमान जी हैं, वहां उपस्थित है, और मस्तक अंजलि, है ना। जैसे कोई पुष्प की अंजलि करता है, कोई पानी का अंजलि करता है, हनुमान जी ने क्या किया है, अपना सिर का अंजलि कर दिया, जो अपना मस्तक है वो भगवान राम को अर्पण कर दिया। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, और हनुमान जी की आंखें कैसे हैं, उससे अश्रु प्रवाह हो रहा है। हनुमान जी इतनी बार रामायण सुन चुके हैं, इतनी बार स्वयं रामायण बोल चुके हैं, फिर भी जब भी रामायण सुनते तो क्या हो रहा है, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत
राक्षस अंतकम, और हनुमान जी को बताया गया है कि राक्षसों का अंत करने वाले हैं। तो इसको हम धीरे धीरे एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र मारुतम। जहां जहां भगवान राम है वहां वहां हनुमान जी स्वयं उपस्थित हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भगवान का भक्त होता है उसको जब भी भगवान की कथा सुनने का अवसर मिले, चाहे उसको वो कथा अच्छे से आती हो, चाहे उसमें बहुत पारंगत हो, लेकिन फिर भी उसको वो कथा सुनने की बहुत उत्सुकता होती है। इसका मतलब क्या होता है, भक्त में विनम्रता होती है। उसमें ये नहीं होता अरे मैं तो जानता हूँ, ये तो मैंने ही पढ़ा है, मुझे मौका देते तो मैं भी बोल देता। ऐसा नहीं है। जहां जहां भगवान राम की कथा है वहां वहां हनुमान जी क्या है, बहुत विनम्रता से सुनने आ रहे हैं। जबकि हनुमान जी ने तो स्वयं सीता माता को रामायण सुनाई। जब वो सुंदरकांड में आता है, हनुमान जी जब वृक्ष के ऊपर बैठे होते हैं, तो सीता देवी को कैसे विश्वास दिलाया जाए इसके लिए ऊपर से क्या है, रामायण बोलते हैं। तो जिन्होंने स्वयं सीता देवी को रामायण सुनाया है, वो जब रामायण की कोई कथा होती है तो वो खुद वहां पर सुनने आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, उनके अंदर ये विनम्रता है कि दूसरा अगर कोई भक्त है राम कथा कर रहे हैं तो भी मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। और बताया गया है कि जहां पर राम कथा है और हनुमान जी स्वयं उपस्थित हैं, इसीलिए रामायण के उन्हीं प्रसंगों का वर्णन किया जाए जो ऑथराइज है, जो प्रमाणिक है। जो अप्रमाणिक है उनका चर्चा नहीं किया जाए, क्योंकि जहां भी राम कथा है अप्रमाणिक चीजों को सुनकर हनुमान जी क्या हो जाएंगे, अप्रसन्न हो सकते हैं। और जैसे कि वाल्मीकि मुनि के बारे में आया कि वाल्मीकि मुनि कभी सुनते सुनते थक नहीं रहे हैं, उसी तरह से हनुमान जी इसको बार बार सुन रहे हैं। फिर मस्तक अंजलि, तो यहाँ पर आचार्यगण लिख रहे हैं कि कुछ भक्त क्या करते हैं, पुष्प अंजलि करते हैं, पुष्प को अर्पण करते हैं। लेकिन हनुमान जी ने क्या कर दिया है, अपना मस्तक को ही अर्पण कर दिया है। पूर्ण शरणागति, कंप्लीट सरेंडर, है ना। फिर आगे बताया गया है वासवारी परिपूर्ण लोचनम, उनकी आंखें कैसी हो गई हैं, उनकी आंखों में क्या आ रहा है, अश्रु प्रभावित हो रहे हैं, है ना। क्योंकि जब भी कोई भी कथा, है ना, श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, अगर हम द्वेष रहित होकर विनम्रता से सुनते हैं तो वो जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, जो कि शास्त्रों में है, उसका कुछ बूंद हम भी अनुभव कर पाते हैं, उसका कुछ छाया हम भी अनुभव कर पाते हैं। अगर हमारा हृदय में द्वेष नहीं है और हम वास्तव में अंदर से विनम्र हैं, तो जब भी हम राम कथा सुनेंगे, भागवतम सुनेंगे, तो जो भगवान के भक्तों की भगवान के प्रति भावनाएं होती हैं या भगवान की भक्तों के प्रति भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को हम भी अनुभव कर पाएंगे। तो जब हनुमान जी वो कथा सुनते हैं और उनको वो सब कुछ स्मरण आता है, तो उनको क्या आता है, उनके अश्रुओं से क्या होने लगता है, उनकी आंखों से अश्रु प्रभावित होने लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है, आचार्यगण लिख रहे हैं कि हम भी जब वाल्मीकि रामायण को सुने तो ये समझने का प्रयास करें, केवल इंफॉर्मेशन लेके ना जाए, केवल पॉइंट्स लेके ना जाए, है ना, केवल श्लोक याद करके ना जाए। वास्तव में भक्तों की और भगवान की क्या स्पिरिट है, क्या भावना है, किस तरह से भगवान की सेवा निस्वार्थ रूप से करना चाहते हैं, उसको हम सीखें, उसको आत्मसात करें, और उसको अगर हम पालन करने का प्रयास करेंगे तो वास्तव में सही रूप से हमारा, अगर एक आंसू भी आ गया, सही रूप से एक आंसू आ गया, तो भगवान उससे प्रसन्न होंगे। और अगर केवल एक भावुकता के स्तर पर हमारे आंसू आए, तो भावुकता के आधार पर अगर बहुत सारे आंसू भी आ जाएंगे तो उन आंसुओं का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो जो भगवान के महान भक्त हैं, हनुमान जी हैं, भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सुग्रीव हैं, जटायु हैं, ऐसे महान महान भक्त किस तरह से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, किस तरह से वो त्याग कर रहे हैं, किस तरह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अगर वो समझकर, वो स्पिरिट्स को समझकर हम रामायण को सुनते हैं, तो हम डेफिनेटली ऐसा होगा कि वास्तव में जो भावनाएं हैं हमारे हृदय में भी आ सकती हैं। फिर बताया गया है
मारुतिम, मारुतिम मतलब वायुपुत्र। तो वायु को कोई रोक नहीं सकता है, उसी तरह से हनुमान जी को भी कोई रोक नहीं सकता है। हनुमान जी के बारे में बताया गया है कि हनुमान जी की तुलना भगवान राम के तीर से की गई है। भगवान अपनी तीर निकालते हैं और बाण पे चढ़ाते हैं और छोड़ देते हैं, और जहाँ डेस्टिनेशन होती है वहां तक तीर जाता है और वापस आके वहीं पर लौट आता है। तो एकदम जो परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट जिसे बोलते हैं भगवान का और गुरु का, जो एकदम परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, जो अपना पूरा डेस्टिनेशन पे जाएगा, अपना काम करेगा, लौट के आएगा और फिर भगवान राम के पास में। अब भगवान राम के पास में आके क्या बोलेगा, किम करोति, अब मैं क्या करूं। इसको बोलते हैं कैंकर्य। तो जो कैंकर्य है हनुमान जी का, लक्ष्मण जी का, तो हनुमान जी को सेवा दी गई और हनुमान जी सेवा करके आए, तो हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि ये सेवा हो गई। हनुमान जी ने क्या बोला, अब मैं और क्या करूं। जब विश्वामित्र मुनि भगवान राम और लक्ष्मण जी को ले गए वहां पर सुबाहु और ताटका को मारने के लिए, तो जब उन्होंने रात्रि में जागकर सुबाहु को मार दिया, मारीच को फेंक दिया और ताटका को मार दिया, तो मारने के बाद राम और लक्ष्मण आते हैं विश्वामित्र मुनि के बाद, अगर हम कुछ सेवा करें, कुछ बड़ा करके आए तो थोड़ा सा एक कुछ बताएंगे अब जाके। अब भगवान राम क्या बोलते हैं, किम करोति, अब मैं और क्या करूं। तो ये है सेवक। तो हनुमान जी कैसे हैं, वायु पुत्र। जिस तरह से वायु कहीं रुकती नहीं है, उसी तरह से हनुमान जी भी कहीं कोई उनको रोक नहीं सकता है। तो हनुमान जी की केवल एक ही पहचान है, वो क्या पहचान है, वो सीताराम उनके सेवक है और उनकी कोई दूसरी पहचान नहीं है। राक्षस अंतकम, अंतिम शब्द है राक्षस अंतकम। इसमें बताया गया है कि हालांकि हनुमान जी ने बहुत सारे राक्षसों को मारा, लंका को जला दिया, हनुमान जी का बहुत अपमान हुआ, और जैसे ही वो भगवान राम के सामने आए तो वहां पर जो भगवान राम सुनना चाहते हैं हनुमान जी ने वो बताया। हनुमान जी ने और कुछ नहीं बताया कि मुझे इतना बंदी बना लिया गया था, मुझे रस्सी से गले में रस्सी डाली हुई थी, मुझे मारा गया था, मुझे अपशब्द बोले गए थे, कुछ नहीं। क्योंकि हनुमान जी की केवल केवल क्या पहचान है, कि भगवान राम और सीता माता के वो केवल सेवक हैं। तो हालांकि वो राक्षस अंतकम, राक्षसों को मारने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो कभी नहीं भूलते कि भगवान राम के कारण मैं ऐसा कर पा रहा। तो ये पूरा श्लोक है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तक अंजलिम वासवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतम नमत राक्षस अंतकम। तो इस तरह से वाल्मीकि रामायण को हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए, जिस तरह से हनुमान जी राम कथा को सुनते हैं। ओके, तो रामायण किन परिस्थितियों में लिखी गई, उसका कैसे उदय हुआ। हालांकि रामायण सनातन काल से विद्यमान, ऐसा नहीं है कि जब वाल्मीकि मुनि ने उसका लिखित रूप दिया तभी वो आया। वो जो रामायण वो हमेशा से, जैसे भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को भी बताया है ना, भगवत गीता हमेशा से विद्यमान है, उसी तरह से रामायण भी हमेशा से। अभी वाल्मीकि मुनि ने किन परिस्थितियों में ये रामायण को लिखा, वो थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर हम शिक्षाओं पे पहुंचेंगे। तो एक बार क्या हुआ, जो वाल्मीकि रामायण का बाल कांड है, उसका प्रथम अध्याय है, उसको बोलते हैं संक्षेप रामायण। कि प्रथम अध्याय में पूरा रामायण के बारे में बताया गया। तो संक्षेप रामायण में वर्णन आता है कि एक बार नारद मुनि वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जाते हैं, और नारद मुनि और वाल्मीकि मुनि दोनों वहां पर बैठे हुए हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो वाल्मीकि मुनि प्रश्न करते हैं नारद मुनि से कि इस संसार में कोई ऐसा महान पुरुष है जिसमें सभी तरह के गुण हैं, 16 तरह के जो गुण हैं, परिपूर्ण रूप से कोई व्यक्ति है इस संसार में जिसमें सारे गुण हैं। तो नारद मुनि वहां पर सबसे पहले भगवान राम का गुणगान करते हैं
और भगवान राम का गुणगान करने के बाद ये बताते हैं कि भगवान राम में सभी तरह के गुण हैं और जो विष्णु है वो ही भगवान श्री राम है जो यहाँ पर पृथ्वी पर जिन्होंने लीलाएं की हैं। तो इस तरह से नारद मुनि वाल्मीकि मुनि को एक हिंट देते हैं कि जो भगवान राम है उनमें सारी क्वालिटीज है और उनमें और भगवान विष्णु में कोई भी अंतर नहीं है। तो अब क्या होता है कि जब वहां से नारद मुनि चले जाते हैं, नारद मुनि के जाने के पश्चात वाल्मीकि मुनि अपने शिष्यों को लेकर तमसा नदी के पास में जाते हैं स्नान करने के लिए। और जब तमसा नदी पर स्नान करने जाते हैं तो वहां पर दो पक्षी होते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। क्रॉन्च 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 हिंदी क्रॉन्च हिंदी क्रॉन्च पक्षी होते हैं दो। तो वो आपस में साथ में ऐसे बैठे होते हैं, प्रेम व्यवहार कर रहे होते हैं। तो एक शिकारी आता है और शिकारी क्या होता है, जो मेल पक्षी होता है उसको मार देता है। और वहां पर जो पक्षी होती है, जो स्त्री, वो बहुत दुखी हो जाती है। तो वाल्मीकि मुनि जब ये दृश्य देखते हैं तो उनके हृदय में क्या आ जाती है, करुणा आ जाती है कि ये जो शिकारी है वो कितना निर्दयी है, एक पक्षी को उसने मार दिया और मारने के बाद उसको कुछ अफसोस नहीं है। तो जब ये वाल्मीकि मुनि ये विचार करते हैं तो स्वतः ही उनके हृदय से एक श्लोक आता है। और वो जो श्लोक था उसका जो काव्य है, उसका जो मीटर है ना, उसकी जो पूरा अलंकार है वो एकदम परफेक्ट होती है, एकदम जो टू द पॉइंट होना चाहिए उस तरह से वाल्मीकि मुनि वो श्लोक पढ़ते हैं। और उस श्लोक में मुख्य क्या था कि शिकारी के प्रति वो भर्त्सना करते हैं और वाल्मीकि मुनि के हृदय में करुणा आती है कि ऐसे कैसे हो गया कि एक पक्षी की मृत्यु हो गई, एक पक्षी बचा है। तो वो जो करुणा की भावना होती है वाल्मीकि मुनि के हृदय में, उसी भावना से फिर वो आगे यहाँ पर रामायण लिखने वाले हैं, जो जिसमें दुख है ना। जैसे यहाँ पर एक पक्षी मर गया, एक पक्षी बचा हुआ है, तो दुख है। तो इस स्थिति में वाल्मीकि मुनि ने ये श्लोक का रिसाइटेशन किया। तो वाल्मीकि मुनि जब वापस आते हैं अपने कुटिया में तो वो विचार करते हैं कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया कि मुझे एक पक्षी की मृत्यु को देखकर इतनी दया आ गई और मैंने श्लोक की रचना किया, ऐसे कैसे कैसे कर दिया मैंने। तो फिर क्या होता है, ब्रह्मा जी वहां पर आते हैं और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि वाल्मीकि मुनि आपको बहुत बड़ा अभी कार्य करना है। क्या कार्य करना है? आपको अभी भगवान राम की जितनी लीलाएं हो चुकी हैं और जितनी लीलाएं होने वाली हैं वो सब आपको लिखना है। भगवान राम की जितनी लीलाएं पता है और जितनी लीलाएं नहीं पता है वो सब आपको लिखना है। और आप जो भी लिखेंगे इसमें कोई भी एक शब्द भी झूठ नहीं होगा, सारे शब्द क्या होंगे, सत्य होंगे। ये ब्रह्मा जी वाल्मीकि मुनि को आशीर्वाद देते हैं। और आप जो ये काव्य लिखने वाले हैं, ये 14 लोकों में इस काव्य को गाया जाएगा। यहाँ तक कि जो देवी देवता है वो भी इस काव्य की क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे। तो इस तरह से ब्रह्मा जी वाल्मीकि मुनि को आशीर्वाद देके जाते हैं कि ये अभी आपको महाकाव्य की रचना करना है। उसके बाद क्या होता है, वाल्मीकि मुनि चले जाते हैं समाधि में, ध्यान में जाते हैं। और समाधि में जाने के पश्चात उनको भगवान राम की सारी लीलाएं प्रकट होना चालू हो जाती हैं, जो अभी तक हुई है और जो भविष्य में होने वाली है। वो भी वाल्मीकि मुनि को क्या होता है, वो उनको उसका साक्षात्कार दिखना चालू हो जाता है। और फिर जब वाल्मीकि मुनि को सब कुछ दिखाई देता है प्रारंभ से लेकर अंतिम तक, तो वाल्मीकि मुनि उस परिस्थिति में ये महाकाव्य की रचना करते हैं, जिसमें 7 स्कंद हैं, 24,000 श्लोक हैं, है ना। और इसका नाम क्या रखते हैं, इस महाकाव्य का नाम क्या रखते हैं वाल्मीकि मुनि? तो इस महाकाव्य के 3 नाम रखते हैं, है ना। पहला नाम है रामायण। राम अयन, अयन मतलब यात्रा, जर्नी। किनकी जर्नी? भगवान राम की जर्नी। भगवान राम और सीता देवी अपने भक्तों के साथ जो अलग अलग आदान प्रदान करते हैं, वो किस तरह से क्रमशः आगे बढ़ता जा रहा है, वो है रामायण। दूसरा है सीतायाम चरितम महत,
कि सीता देवी का चरित्र कितना महान है, उसके लिए वाल्मीकि मुनि ये रामायण की रचना करते हैं। और तीसरा है पौलत्सम वधम, जो पुलत्स ऋषि के वंशज हैं, उनके जो पुत्र हुए हैं, उनका कैसे वध हुआ है, उसके बारे में ये काव्य लिखा जाता है। तो इस महाकाव्य के 3 नाम हैं, रामायण, सीतायाम चरितम महत और पौलत्सम वधम। तो भगवान जैसे बताते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थायम संभवामि युगे युगे। तो परित्राणाय साधूनाम, ये किसको इंगित करता है? ये इंगित करता है रामायण को। विनाशाय च दुष्कृतम, ये किसको इंगित करता है? पौलत्सम वधम, पुलत्स ऋषि के जो वंशज हैं उनको मारो। और धर्म संस्थापनार्थाय, कि धर्म की स्थापना कैसे होती है, इस संसार में कैसे रहा जाता है, वो कैसे आता है? सीता देवी के चरित्र से आता है। धर्म की स्थापना कैसे? सीता देवी के चरित्र से। तो ये 3 इस महाकाव्य के नाम होते हैं। फिर इस महाकाव्य के सबसे पहले स्टूडेंट्स कौन, सबसे पहले शिष्य कौन, सबसे पहले किसको ये महाकाव्य सुनाया जाता है? तो सबसे पहले स्टूडेंट है लव और कुश, है ना। तो लव और कुश है, जैसे परीक्षित महाराज ने श्रवण किया श्रीमद् भागवतम का, उसी तरह से लव कुश ने श्रवण किया रामायण का। और 12 साल की छोटी उम्र में उन्होंने पूरी रामायण याद कर ली, पूरी रामायण स्मरण कर ली। फिर अभी जो लव कुश होते हैं, जब वाल्मीकि मुनि लव कुश को पूरी रामायण सिखा देते हैं और लव कुश को पूरी रामायण याद हो जाती है, अब क्या है, अभी जो मुख्य प्रयोजन है, जो कि हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, कि जो थोड़ी देर में उसमें आता हूँ, तो लव और कुश कहाँ जाते हैं? अयोध्या जाते हैं। और अयोध्या जाके क्या करते हैं? ये महाकाव्य को सुनाना प्रारंभ करते हैं। जब महाकाव्य को सुनाना प्रारंभ करते हैं तो क्या बोलते हैं अयोध्यावासी? अहो गीतस्य माधुर्यम श्लोकानां च विशेषता चित्त निवृत्तम अपि एतत् प्रत्यक्षम इव दर्शिता। आप लोग जो रामायण सुना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये घटनाएं सामने चल रही है, ये घटनाएं हमारे सामने, प्रत्यक्षम इव दर्शितम, हम प्रत्यक्ष रूप से इनको अपनी आंखों से देख पा रहे हैं जो आप हमको सुना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि फिर रामायण क्या है, कोई पास्ट टेंस में नहीं है, रामायण अभी भी चल रही है। फिर अब क्या होता है, जब लव और कुश अयोध्या पहुंचते हैं, उस समय भगवान राम पहला अश्वमेध यज्ञ कर रहे होते हैं। बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उस समय पहला अश्वमेध यज्ञ चल रहा होता है। और जब प्रथम अश्वमेध यज्ञ के समय लव कुश क्या होते हैं, अयोध्या में अलग अलग जगह पर राम कथा सुनाते हैं। और धीरे 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 ये समाचार कहाँ तक पहुंच जाता है? भगवान राम तक पहुंच जाता है। और भगवान राम बोलते हैं कि आप मेरी सभा में आओ, सभी लोग यहाँ पर बैठेंगे और आप सुनाइए, जो आपके गुरु ने आपको सिखाया है महाकाव्य, वो उसको आप सुनाइए। तो लव कुश आते हैं, भगवान राम की सभा में आते हैं और सुनाना प्रारंभ करते हैं। अभी कोई सोचे कि भगवान कैसे अपना गुणगान सुन रहे हैं सबके सामने। अपना गुणगान सुनना तो एक तरह से ठीक है, भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं जब भक्त भगवान का गुणगान करते हैं, लेकिन भक्त आके भगवान की सेवा करते हैं, गुणगान करते हैं। यहाँ भगवान राम बोल रहे हैं आप आइए और गुणगान कीजिए। तो भगवान अपना गुणगान नहीं सुनना चाहते, भगवान सीता माता का गुणगान सुनना चाहते हैं। इसीलिए इसका नाम है सीतायाम चरितम महत। और सीता माता का गुणगान जो हो रहा होगा, जो भगवान राम सुनेंगे, उसके माध्यम से पूरे अयोध्या वासियों को बताएंगे कि जो आपने इतनी बड़ी गलती किया, उनके ऊपर आरोप लगाया, तो उनके चरित्र के बारे में जब लव कुश सुनाएंगे तो अयोध्या वासियों को क्या होगा? बहुत अफसोस होगा, है ना, बहुत ग्लानि होगी। और वो जो ग्लानि होगी, उस ग्लानि होने के कारण वो ऐसा हो सकता है कि इस अपराध से निकल जाए। भगवान उस समय जब ये घटना हुई, भगवान ने सीता माता को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ा, तो भगवान राम उस समय दंड नहीं दे सकते। दंड जिन्होंने भी ऐसे आरोप लगाया या लांछन लगाया, उनको दंड नहीं दे सकते हैं। अगर दंड देंगे तो क्या होगा? क्या कहलाएंगे?
कि अपनी पत्नी से बहुत आसक्त हैं, है ना, आदर्श राजा का रोल नहीं निभा रहे। तो ऐसी योजना बनाई कि अयोध्यावासी ठीक हो जाए, उनकी गलती उनको अनुभव हो जाए, और गलती अनुभव होने के बाद उनको भी भगवत धाम जाने का अवसर मिले, इसके लिए ये महाकाव्य की रचना की। ये दूसरा कारण। माता सीता और भगवान राम ने ऐसी योजना बनाई कि उनको प्रत्यक्ष रूप से दंड नहीं दिया जा सकता है, जिन्होंने भी ऐसा आवाज उठाई है। तो जब वो सीता देवी के चरित्र को सुनेंगे, और सीता देवी के चरित्र को सुनने के बाद उनके अंदर ग्लानि होगी, तो ग्लानि के बाद वो चाहेंगे कि सीता देवी वापस यहाँ पर अयोध्या आए। तो इसीलिए लवकुश ने यहाँ पर भगवान राम के सभा में ये रामायण को सुनाया। तो जब लवकुश सुनाने आते हैं तो भगवान राम क्या बोलते हैं, श्रूयतम एतद आख्याम अन्यो देव वचर सभा विचित्तार्थ पदम सम्यक गायको समुदुत्य। तो भगवान राम क्या बोलते हैं कि सभी लोग ध्यान से इस वाल्मीकि रामायण को सुनिए, जो कि महाकवि वाल्मीकि मुनि ने इसको लिखा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि पूरी रामायण में, रामायण के प्रारंभ में भगवान राम का पहला आदेश क्या है, क्या वाल्मीकि रामायण को सुनो, इस महाकाव्य को सुनो। अभी तक भगवान राम की प्राकट्य लीला नहीं आई है, अभी तो इसकी एक इंट्रोडक्शन बन रहा है, एक स्टेज तैयार हो रही है भगवान के प्राकट्य होने की। उससे पहले भगवान राम क्या बोल रहे हैं, मेरा पहला आदेश है कि वाल्मीकि रामायण को सुनो, है ना। तो इस तरह से आगे बताया जा रहा है। तो लव और कुश वहां बताते हैं कि रामायण को सुनने का पूरा फल कब प्राप्त हो सकता है, जब हमारे अंदर क्या हो गया, एक गुण होगा, जब हम द्वेष रहित होंगे। जैसे अनुसूय आश्रम है, तो अनुसूय मतलब जिसके अंदर कोई द्वेष नहीं है, जिनके अंदर कोई भी द्वेष नहीं है, तो उनके मूर्तिमान रूप में अनुसूया, है ना। तो भागवतम में बहुत जगह, भगवत गीता में बताया गया है, भगवान स्वयं बोलते हैं, और भागवतम की शुरुआत में बताया गया है कि किसको ये भागवतम समझ में आएगा, कौन ये भागवतम को समझ पाएगा, है ना। धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत शरणाम सताम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम ताप त्रियोनो मूलनम। निर्मत्सर, जिसके अंदर ये निर्मत्सरता है, जिसके अंदर द्वेष, बताए प्रभुपाद वहां लिखते हैं, जो 100% ऑनेस्ट, 100% ऑनेस्ट है, जिसके अंदर द्वेष की बिल्कुल भी भावना नहीं है, वो इस भागवतम को समझ पाएगा, और वो ही इस रामायण को समझ पाएगा। उसी तरह से भगवान भगवत गीता में बताते हैं, श्रद्धावान अनुसूयश्चा शृणुयत अपि यो नरा सोपि मुक्ता सुलभ लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्म। तो अर्जुन को बता रहे हैं कि जो भी इस भगवत गीता को श्रद्धा के साथ, बिना किसी द्वेष के साथ सुनता है, तो उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं और उसको पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये वाल्मीकि रामायण किस तरह से लिखी गई, नारद मुनि का आदेश था, ब्रह्मा जी का आदेश था, और भगवान राम भी चाहते थे कि सीता माता का जो गुणगान है सबके सामने हो। तो ये कुछ कारण है रामायण के प्रकट होने। तो अभी हम कुछ चर्चा करेंगे रामायण की शिक्षाओं के ऊपर। पीछे बहुत गर्मी है क्या? बहुत गर्मी लग रही है। तो या तो लाइट आ जाए, उसके बाद प्रवचन करें। कितने भक्त हैं जो चाहते हैं प्रवचन नहीं हो? कोई उठाएगा नहीं हाथ। तो थोड़ा तो और चर्चा करते हैं, क्योंकि ये तो होते ही रहेगा, लाइट आएगी जाएगी। तो ये रामायण की प्रमुख 18 शिक्षाएं हैं, जो कि श्री संप्रदाय में इस पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है ना। सबसे पहले आज के दिन हम रामायण क्यों सुनना है, कैसे सुनना है, और क्या प्रमुख शिक्षाएं, पहले वो अगर सेट हो गया दिमाग में, तो जब हम लीलाओं को सुनेंगे
तो सही दृष्टिकोण से समझ पाएंगे। तो ये श्री संप्रदाय में इन शिक्षाओं के ऊपर क्या है, बहुत अधिक जोर दिया जाता है। ये शिक्षाएं किन्होंने किनको बताया, तो रामानुजाचार्य हैं। रामानुजाचार्य के 5 गुरु थे, उनमें से एक गुरु थे जिनका नाम था शैलपूर्ण। तो शैलपूर्ण ने ये शिक्षाएं किनको दी हैं, रामानुजाचार्य को दी हैं। और रामानुजाचार्य के जो शिष्य आए हैं उसमें से एक है गोविंदराज। उन गोविंदराज ने रामायण के ऊपर टीका लिखी, और उसी टीका को जो श्रीमान विद्वान गौरांग प्रभु हैं तो संस्कृत से उन्होंने इंग्लिश में किया है। तो उसमें से ही जो रामायण की 18 शिक्षाएं हैं उस पर पहले हम चर्चा करेंगे। तो रामायण की शिक्षा गीता की शिक्षाओं से अलग नहीं है, रामायण की शिक्षा भागवतम की शिक्षाओं से अलग नहीं है, रामायण की शिक्षा वेदों की शिक्षाओं से अलग नहीं है। तो जो भी पूरे वैदिक शास्त्र होते हैं उसमें क्या होती है, एक समन्वयता होती है। समन्वयता, समन्वय को कैसे समझेंगे कि आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। ऐसा नहीं है कि रामायण कुछ बोल रही है, भागवतम कुछ बोल रहा है, उपनिषद कुछ बोल रही है, गीता कुछ बोल रही है, और फिर सब कंफ्यूज हो गए, इसको फॉलो करें इसको फॉलो करें। आपस में क्या होती है, समन्वयता होती है। सबकी शिक्षाएं एक समान होती हैं, लेकिन उस चरम तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरीके से बताया जाता है। और सारी शिक्षाओं में क्या होती है, एक वाक्यता। वो एक वाक्यता क्या होती है, अल्टीमेटली भगवान को सरेंडर करना। तो भगवान को सरेंडर करने से पहले अलग अलग स्टेज क्या है, जैसे पुराण होंगे तो उसमें अलग तरीके से बताया, उपनिषद है उसमें अलग तरीके से बताया, वेदों में अलग तरीके से बताया, और रामायण में अलग तरीके से बताया, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है, वो एक है। इसीलिए समन्वयता और एक वाक्यता। नहीं तो क्या होता है, बाहर के लोग शास्त्र को पढ़ते हैं, अरे आपके तो दुर्गा सप्तशती में पता नहीं क्या लिखा है उसमें, शिव पुराण में क्या लिखा हुआ, पद्म पुराण में क्या लिखा हुआ है, रामायण में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, महाभारत में तो और ही कंफ्यूजिंग है क्या लिखा है। तो वो सबको टुकड़े टुकड़े में पढ़ते हैं, महाभारत को अलग देखते हैं, रामायण को अलग देखते हैं, उपनिषदों को अलग देखते हैं। लेकिन आचार्य क्या बता रहे हैं, उनमें क्या है, एक वाक्यता है सभी, क्योंकि सारे शास्त्र क्या है, भगवान की श्वास। तो भगवान की जो श्वास है वो अलग अलग नहीं होगी, भगवान की श्वास क्या होगी, एक ही होगी। श्वास का मतलब क्या है, वेदों को या शास्त्रों को भगवान की श्वास क्यों बोला गया, जैसे हम श्वास के बिना नहीं रह सकते, बहुत करीब है ना। तो भगवान के बहुत करीब है ये वैदिक शास्त्र, भगवान की श्वास है, मतलब जो वेद है, उपनिषद है, रामायण है, भगवान के बहुत करीब है। और सारे शास्त्र कहाँ ले जाते हैं, वेदस्य सर्वेर अहम एव वेद्यो। भगवान बोल रहे हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, वेदों के द्वारा मैं जानने योग्य हूं। तो रामायण के द्वारा क्या होगा, मैं जानने योग्य हूं। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि इस्कॉन में रामायण की बहुत चर्चा नहीं होती, राम कथा की चर्चा नहीं होती। ठीक है, चर्चा होती है, ऐसा नहीं है, एक ही प्रवचन में सब कुछ चर्चा नहीं हो जाएगा, लेकिन भगवत गीता, रामायण, भागवतम, उसकी शिक्षा में कोई अंतर नहीं है। लेकिन रामायण की खास बात क्या है, रामायण हमको ये सिखाती कि इस संसार में रहना कैसे है, और इस संसार में रहते हुए कैसे भगवान धाम जाना है, ये बहुत स्पष्ट रूप से सिखाती। कृष्ण लीला में क्या है कि वहां जाने के बाद क्या होने वाला है, उस वो चर्चा है। तो कृष्ण लीला में क्या है, जब भगवत धाम जाएंगे तब क्या करेंगे, तब वो है। और रामायण में क्या है, जब इस लोक में है, पृथ्वी लोक में है, तब क्या करना है, वो रामायण में। तो इसीलिए एक तरह से दोनों महत्वपूर्ण है। हमें वहां जाके क्या करना है वो भी जानना जरूरी है, लेकिन अभी हमारी जो बीमारी की अवस्था है, उस अवस्था में अपने अपने कर्तव्यों को, अपने अपने धर्म को, अपने अपनी जिम्मेदारियों को कैसे फॉलो करते हुए अल्टीमेटली भगवत धाम जाना है, वो रामायण में। इसीलिए रामायण क्या बहुत रुचिकर भी है। आदर्श पिता कौन होते हैं, आदर्श पति कैसे होते हैं, आदर्श पुत्र कैसे होता है, आदर्श भाई कैसे होता है, ये सब कुछ रामायण में मिल जाएगा, है ना। तो इसीलिए लोग कृष्ण लीला को, अगर रामायण पढ़ने के बाद, मतलब रामायण को फाउंडेशन बनाकर अगर कृष्ण लीला पढ़ेंगे तो कभी भी कृष्ण लीला में क्या होंगे, संशय नहीं आएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे
वो भागवतम के जब रास रास 5 अध्याय आते हैं तो वहाँ पे परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं। हालांकि वो जनरल जो वहाँ जो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे उनके लिए प्रश्न करते हैं कि ऐसे कैसे है कि कृष्ण जो है, जो दूसरे पत्नियां हैं उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, वो भी रात्रि में कर रहे हैं, इसको कैसे समझेंगे? और यहाँ पर भगवान राम ने एक पत्नी व्रत लिया है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। चाहे भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, भगवान राम की लीला है, दोनों में कोई अंतर नहीं। लेकिन फिर भी हमारे लिए अभी क्या करना है, क्या करनी है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो रामायण की जो सबसे पहली शिक्षा है वो है परमात्मा तत्व। परमात्मा तत्व मतलब कौन है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, या शास्त्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? विष्णु है, शिव है, ब्रह्मा है, कौन है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान? तो सबसे पहले इस चीज को स्थापित करना कि राम एक साधारण पुरुष नहीं है। बहुत सारे YouTube चैनल हैं, उसमें हम देखेंगे तो लोग बोलते हैं कि राम तो क्या थे, एक साधारण व्यक्ति थे। एक बहुत समय पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जज था, कुछ कटजू करके नाम था, मारकंडे कटजू। उसने स्टेटमेंट दिया था कि जो राम थे वो भगवान नहीं थे। हाँ, वो वहां लगा दीजिए। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का जज था उसने ये स्टेटमेंट दिया कि जो राम है वो तो एक साधारण व्यक्ति है, लोगों ने उनको भगवान बना दिया। आप पढ़िए, और वो क्या बोलता है वो व्यक्ति कि किसी ने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? वाल्मीकि रामायण में कहीं पर भी नहीं है कि जो राम है वो भगवान। वहां बताए महापुरुष हैं, बहुत अच्छा कार्य किया, आदर्श तरीके से रहते थे। ये तो क्या हुआ, आगे चल के जो लोग आए उन्होंने राम को भगवान बना दिया, या जो लोकल अवधी भाषा में लिखे गए या अलग अलग प्रांतों में जो रामायण लिखी गई उसमें राम को भगवान बना दिया। वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं है कि राम जो है भगवान। तो पहली शिक्षा जो है, ये जो 18 शिक्षा है उसमें है परमात्मा तत्व। पहले ये स्टैब्लिश करना कि राम कौन है। अगर ये स्थापित नहीं होगा कि राम कौन है तो उनकी शिक्षाओं को कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले क्या फिक्स होना चाहिए? संबंध ज्ञान, कि राम कौन है। जब ये समझ में आ गया कि राम ये है तो अब उनको प्राप्त कैसे करना है वो दूसरा विषय है, वो है शरणागति। और जब ये राम को प्राप्त कैसे करना है, शरणागति है, तो तीसरा विषय है शरणागति होने के बाद मिलेगा क्या, वो है कैंकर्य। और चौथा विषय है कि शरणागति लेना है तो डायरेक्ट लेना है या किसी के माध्यम से लेना है, उसको बोलते हैं भागवत कैंकर्य, किसी भक्त के माध्यम से शरणागति लेना है। तो ऐसे अलग अलग विषयों के बारे में रामायण में बताया गया। तो पहले आते हैं हम परमात्मा तत्व। तो यहां पर बताया जा रहा है कि पूरे पुस्तक की, पूरे ग्रंथ में एक चीज बार बार रिपीट हो रही है, प्रारंभ में भी आ रही है, अंतिम में भी आ रही है, और तर्क से भी समझाया जा रहा है। इससे प्रदर्शित होता है कि उस विषय को उस पुस्तक में या उस ग्रंथ में वो प्रमुख है। वो विषय हो सकता है, या वो नायक हो सकते हैं, या वो व्यक्ति हो सकते हैं जो उस पुस्तक में प्रमुख है। तो बताया गया है सबसे पहले प्रारंभ में, ये श्लोक है, उपक्रमो उपसंहारम अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। तो किसी ग्रंथ का प्रारंभ, किसी ग्रंथ का अंत, किसी ग्रंथ में बार बार ग्रंथ को सुनने का फलश्रुति वो क्या है, उससे पता चल जाएगा कि उस ग्रंथ में क्या बताया गया। तो ग्रंथ का प्रारंभ कैसे होता है, रामायण की प्रारंभ कैसे होती है? तो प्रारंभ कैसे होता है? वाल्मीकि मुनि प्रश्न पूछ रहे हैं, किससे? नारद मुनि से। पहला प्रश्न क्या है कि इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिनमें 16 गुण परिपूर्ण रूप से हैं? एक ये प्रश्न पूछते हैं। और ये बताते हैं
कि जो उपनिषदों में परम ब्रह्म के बारे में बताया गया है, वो पर ब्रह्म कौन है, वो विष्णु है या कोई देवता है। तो उसके उत्तर में नारद मुनि बोलते हैं कि इस पृथ्वी पर एक ही ऐसे व्यक्ति है जिनमें 16 के 16 गुण हैं, और जो सुप्रीम ब्रह्मन है, परम ब्रह्म है, विष्णु है, अभी राम के रूप में आए हैं, वो राम। तो ग्रंथ का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? पहला अध्याय में बता दिया, और जो इतनी बड़ी ऑथोरिटी है नारद मुनि है, वो नारद मुनि खुद बोल रहे हैं कि ये जो कौन है, स्वयं विष्णु है। राम कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो ये हुआ सबसे पहला उपक्रम। दूसरा है उपसंहार। उपसंहार मतलब कंक्लूजन, निर्णय। अंतिम में क्या है? अंतिम में शिव जी बोलते हैं, किनको बोलते हैं? भगवान राम को बोलते। क्या बोलते हैं? कि मैं आपका पुत्र हूं और अलग अलग समय पर आप मुझे जन्म देते हैं। शिव जी बोल रहे हैं भगवान राम से, और शिव जी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने, चतुर्मुख ब्रह्मा है, उन्होंने एक संदेशा भिजवाया है, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। भगवान राम बोलते बताइए क्या है? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप परम पिता हैं, आप जड़ और चेतन सबको जन्म देने वाले हैं, आपकी कमल नाम से मेरी उत्पत्ति हुई है, और आप इस पूरे ब्रह्मांड के सूर्य के समान है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शिव जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आप में हमारी उत्पत्ति का कारण भगवान राम आप स्वयं हैं। उपक्रमा उपसंहार, बाल कांड का शुरुआत और उत्तर कांड का लास्ट, जहां बताया गया है कि राम कौन है, स्वयं विष्णु है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जज था, पता नहीं उसने कभी खुद पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि उत्तर कांड को बाद में जोड़ा गया, उत्तर कांड तो था ही नहीं, रामायण तो कहाँ खत्म हो गई, युद्ध कांड में पूरा हो गया, और युद्ध कांड की फलश्रुति भी आती है लास्ट में कि जिसने भी ये पूरा रामायण सुना है उसको ये प्राप्त हो। उत्तरकांड कहाँ से आ गए? जबकि वाल्मीकि रामायण की प्रारंभ यही हो रहा है कि वाल्मीकि मुनि अपने पहले शिष्य लव और कुश को रामायण सुना रहे हैं, और लव कुश अयोध्या आकर सबको सुना रहे हैं, और भगवान राम के सामने लव कुश बता रहे हैं। तो जब बाल कांड की शुरुआत ही ऐसी है, तो कोई अगर बोलेगा अरे ये लव कुश, तो ऐसे हैं बहुत सारे लोग, अभी शायद हमें इतना डाउट नहीं है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं उत्तरकांड को नहीं मानते, है ना। भगवान राम ने सीता देवी का त्याग किया था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, या अग्नि परीक्षा ली थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, है ना। शंभुक का वध किया था, वो सब कुछ नहीं हुआ। ये तो बाद में जो नारी विरोधी लोग हैं या जो ब्राह्मणवादी हैं, इन्होंने सब जोड़ दिया, ब्राह्मणवादियों ने जोड़ दिया तो शंभुक वध बना दिया, नारी विरोधियों ने जोड़ दिया तो सीता देवी का त्याग बता दिया, जबकि बाल कांड की शुरुआत में ही लव कुश सुना रहे हैं भगवान राम को रामायण। तो ये मूर्खता है ऐसे लोगों की। फिर उपक्रमा उपसंहार, दोनों में ये क्लियर हो रहा है कि राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अब आता है बार बार रिपीट होना, अलग अलग कांड में बताया गया है किस तरह से राम स्वयं भगवान है। सबसे पहला क्या है? बालकांड। बालकांड में क्या बताया गया है? एतस्मिन् अंतरे विष्णु उपजातो महाद्युति शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति। तो ब्रह्मा जी किस कहाँ जाते हैं? क्षीर सागर के पास में जाते हैं, और किनसे प्रार्थना करते हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु से। और क्षीरोदक्षाय विष्णु से प्रार्थना करने के बाद क्या बोलते हैं? हे भगवान विष्णु, आप राम के रूप में अवतार लीजिए, अभी आपके मनुष्य रूप का अवतार का समय आ गया। कितना स्पष्ट रूप से बताया गया है। ये बाल कांड है और 15वां अध्याय, जिसमें देवी देवता स्वयं विष्णु भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर पहले ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, उसके बाद अभी देवतागण प्रार्थना करते हैं। त्वं गति परमा देवा सर्वे सामना परंतपा। आपके अलावा और कोई शरणागति लेने के लिए योग्य नहीं है, आप ही सबको शरण दे सकते हैं। इसीलिए हमारी इच्छा क्या है
कि आप मनुष्य के रूप में आइए और रावण का वध कीजिए, है ना। फिर इसके बाद कौन स्तुति करते हैं? ततो देव ऋषि गंधर्वा सारुदा साप्तरसो गणा स्तुतिर्दिव्य रूपाभिस्तुष्टुर्मधुसूदना। देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र, अप्सरा सभी मधुसूदन जो भगवान विष्णु हैं उनका गुणगान करते हैं। कब? अभी अवतार लेने का समय आ गया। तो भगवान राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर ये और स्पष्ट है, मतलब सभी स्पष्ट ही है। बालकांड की शुरुआत में क्या होता है? विश्वामित्र मुनि आते हैं। कहाँ पर आते हैं? दशरथ महाराज के सभा में, और बोलते हैं कि मुझे आपसे कुछ चाहिए, मुझे आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो दशरथ महाराज बोलते हैं आपको जो चाहिए वो मांग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो चाहिए वो ले जाइए। तो विश्वामित्र मुनि क्या बोलते हैं? राम चाहिए। तो फिर दशरथ महाराज बहुत परेशान हो जाते हैं। राम तो अभी 12 साल के हैं, राजीव लोचन, वहां बोलते हैं रात्रि आने पर जिनकी आंखें बंद हो जाती हैं वो रात्रि में राक्षसों को कैसे मारेंगे? जैसी संध्या हुई उनको नींद आना चालू हो जाती है और आप बोले निशाचरों को मारो। इसीलिए इनको तो मत ले जाओ, मैंने बहुत युद्ध किए हैं, मैं चलता हूँ, और बहुत सारी मेरी सेना है, उनको मैं ले चलता हूँ, मैं साथ में चलूंगा। विश्वामित्र मुनि बोलते हैं नहीं, केवल राम ही जाएंगे और कोई नहीं जाएंगे। तो फिर वो दशरथ महाराज बहुत दुखी हो जाते हैं। तब विश्वामित्र मुनि ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अहम वेदमी महात्मानं रामम सत्य पराक्रमम वशिष्ठोपि महातेजा ये चे में तपसि स्थिता। तो क्या बोल रहे हैं? अहम वेदमी महात्मानं रामम सत्य पराक्रम, कि मैं जानता हूं कि राम जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं, सत्य पराक्रम है ना। और जो राम है सभी जीवों के हृदय में रहने वाले परमात्मा है। इसको कौन जानता है? वशिष्ठ मुनि भी जानते हैं। विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि की कभी बनी नहीं। इतनी दुश्मनी, मतलब ऐसी दुश्मनी तो किसी की नहीं हुई होगी। युगों युगों तक चली थी दुश्मनी, और किसके लिए? एक कामधेनु गाय के लिए। विश्वामित्र मुनि जाते हैं एक बार, विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय होते हैं और वशिष्ठ मुनि ब्राह्मण होते हैं। तो विश्वामित्र मुनि जाते हैं वशिष्ठ मुनि के पास में, तो वशिष्ठ मुनि बहुत अच्छा स्वागत करते हैं। तो विश्वामित्र मुनि बोलते हैं एक कामधेनु आप मुझे दे दीजिए। तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं ये तो नहीं मिल पाएगी, आपको और कुछ चाहिए तो कामधेनु सब दे देगी। तो उस कामधेनु के लिए झगड़ा हो जाता है, और फिर विश्वामित्र मुनि बोलते हैं अब मैं ब्राह्मण बन के दिखाऊंगा। तो जो राजर्षि हैं, राजर्षि से ब्रह्मर्षि बनने के लिए कई युग चले जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब दो जानी दुश्मन होते हैं तो वो हर पॉइंट पे दूसरा बोलते हैं, अलग बोलते हैं। अगर एक ये बोलेगा तो दूसरा वो बोलेगा, लेकिन इस बात पर कि राम भगवान है, इस पे हम दोनों की भी सहमति है। तो इसीलिए मतलब पक्का हो गया ये। क्या बोल रहे हैं? वशिष्ठोपि महातेजा ये चेमे तपस्वी स्थित। आप वशिष्ठ जी से पूछ लो जो मेरे जानी दुश्मन रह चुके हैं, वो भी यही बताएंगे। मतलब कोई संशय करने वाली बात ही नहीं। तो ये इस तरह से आता। फिर जब सीता माता का विवाह होता है तब वशिष्ठ मुनि भगवान राम के बारे में बताते हैं। कौन है राम? यहाँ पर जिनका विवाह हो रहा है सीता देवी से, वो कौन है? बोलते हैं अव्यक्ता प्रभुवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्यया तस्मान मरीचि समझागे मरीचे कश्यप सुता। तो जिन से ये विवाह हो रहा है वो स्वयं भगवान विष्णु है, अव्यय है ना, जिनका कभी क्षय नहीं होता है, जो सनातन है। उनसे जो मरीचि है, मरीचि से जो कश्यप है, उन सबका जन्म किनसे होता है? जिनसे आपका विवाह हो रहा है। इस तरह से वशिष्ठ जी वहां पर बताते हैं। फिर
और बहुत अच्छा उदाहरण, जब भगवान राम और सीता माता का विवाह हो जाता है तो विवाह करने के बाद क्या होता है, वो मिथिला से कहाँ लौटते हैं, अयोध्या वापस लौटते हैं। और बीच में कौन आते हैं, परशुराम जी। परशुराम जी क्या है, बहुत गुस्सा, गुस्सा बहुत तेज है ना। तो जैसे ही वो शिव धनुष टूटता है तो शिव धनुष टूटने से परशुराम जी तक बात पहुंच जाती है कि शिव धनुष टूट गया है। तो परशुराम जी को बहुत गुस्सा आ जाता है, किसने तोड़ दिया है शिव धनुष, क्योंकि उन्होंने ही जनक महाराज को ये दिया था। वो शिव धनुष ऐसा था, उसमें ऐसा बताया जाता है कि शायद 500 हाथी मिलके भी उसको हिला नहीं सकते थे। 500 हाथी जो, मतलब अगर उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना है उस धनुष को, तो 500 हाथी आते थे, वो भी उसको खिसका के थक जाते थे। वो वो किसने तोड़ दिया। तो परशुराम जी बहुत क्रोधित क्रोधित हो गए। तो परशुराम जी आए और सब डर गए एकदम। भगवान, हमने कहा मैं हूं ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। तो फिर परशुराम जी बोलते हैं, मेरे पास ये विष्णु धनुष है, इसको उठा के दिखाओ, इस पे प्रत्यंचा चढ़ाओ, तब मैं देखता हूँ तुम्हारे में कितना बल है। तो परशुराम जी क्या करते हैं, अभी विष्णु धनुष दे देते हैं। भगवान राम आसानी से उठा लेते हैं, उसे प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं और तीर लगा देते हैं। बोलते हैं, अब बताइए कहाँ छोड़ो इसको, क्योंकि एक बार तीर लग गया तो छूटे ही गए वो अंदर अंदर नहीं जाने वाला। तो परशुराम जी बोलते हैं कि जहां मेरे पुण्य इकट्ठे हैं, जिस लोक में मेरे पुण्य है, उसमें वहां तीर छोड़ दो, मेरे सारे पुण्य खत्म हो जाए। तो भगवान राम क्या करते हैं, उस तीर को उस लोक में छोड़ देते हैं और उनके सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। मतलब अभी उनको पुण्य पाप उससे कुछ लेना देना नहीं। हालांकि परशुराम जी भी भगवान के अवतारी हैं, तो परशुराम जी का जो क्या बोलते हैं अनसबमिसिव एटीट्यूड था भगवान राम के प्रति, वो समाप्त हो जाता है और परशुराम जी भी एक तरह से उनकी शरण ले लेते हैं। तो विष्णु धनुष जो उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, इससे क्या होता है, विष्णु धनुष केवल विष्णु या उनके अवतार ही चढ़ा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में जब भगवान राम का राज्याभिषेक की तैयारियां चलती हैं, तो उस समय भी सब दशरथ महाराज बोलते हैं कि मैंने तो सोचा है कि ये राजा बने, लेकिन आप लोग बताइए आप क्यों स्वीकार कर रहे हैं। हो सकता हूं मैं पिता हूं, इसके कारण मैं राजा बनाना चाहता हूं, लेकिन आप लोग तो मंत्री हैं ना, आप लोग सोच विचार करके बताइए कि ये राजा क्यों बने। तो वो क्या बोलते हैं, साही देवीर उद्दीर्णा रावणस्य वर्धति अहितो मानुषे लोके जाजे विष्णु सनातना। तो वहां बताया जा रहा है कि ये जो स्वयं विष्णु हैं, जिन्होंने अवतार लिया है रावण को स्वयं मारने के लिए, है ना, भगवान विष्णु ने देवताओं की इच्छा से रावण को मारने के लिए यहाँ पर अवतार लिया, ऐसे सभा में कुछ जो राजा या ऋषिगण वहां बताते हैं। फिर आता है अरण्य कांड। अरण्य कांड में भी वर्णन, कहाँ वर्णन है, मारीच। तो मारीच 2 बार पिट चुका था भगवान राम से। पहली बार कहाँ पिटा था, जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ करते थे, तो भगवान राम ने क्या किया था, एक तीर मारा था और 800 योजन फेंक दिया था। तो एक योजन में कितने किलोमीटर है, 12.5। तो समुद्र के पास फेंक दिया था। फिर दूसरी बार क्या हुआ, मारीच के कुछ साथी थे, वो मारीच को उकसाने लगे, अरे यार पहली बार तो तुम अच्छे से मार नहीं पाए, दूसरी बार चलते हैं। और दूसरी बार वो गधे के उसमें आते हैं और फिर भगवान राम पे अटैक करते हैं। अरण्य कांड में वर्णन आता है। और फिर भगवान राम क्या करते हैं, मारीच के जो भाई बंधु थे उनको मार देते हैं और मारीच वहां से भाग जाता है। फिर क्या होता है, मारीच की स्थिति क्या होती है, जहां भी वो रा शब्द सुनता है, रा, वो डर जाता है। अगर रा भी आ गया, ऐसा लगता है कि राम नहीं आ जाए वहां पर, इतना डर जाता है। और फिर रावण क्या होते हैं, मारीच से सहायता मांगने आता है। तो उस समय मारीच क्या बोलते हैं, अप्रेम ही तत्तेजो यस्य वा जनकात्म। क्या आप इनका तेज नहीं जानते हैं, मैं उसका अनुभव कर चुका हूं, आप इनको जानते नहीं, इसीलिए ये उसमें आता है कि स्वयं
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सनातन, जिनका कभी क्षय नहीं होता है। इसीलिए आप अगर अपना और अपने कुल का नाश करने नहीं चाहते, अभी भी अपनी भलाई चाहते हो, तो लौट जाओ यहाँ से, ऐसा मारीच वहाँ पे बताते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कितनी बार ये बताया जा रहा है कि भगवान राम साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर आता है चौथा स्कंद, जिसका नाम है किष्किंधा कांड। तो किष्किंधा कांड में तारा जो होती है वो बाली को बताती है। बाली का क्या हो जाता है, सुग्रीव जब आता है और चुनौती देता है, मुझसे लड़ो, तो बाली सोचता है कि इसकी कैसे इतनी हिम्मत हो गई, इतने समय तक छुप के बैठा हुआ था, इसमें बल है नहीं, है ना, डर के मारे वहां छुपा हुआ है, और आज इसकी कैसे हिम्मत हो गई। तो बाली तो समझ नहीं पाता है, जड़ बुद्धि है, तो बाली सोचता है कि इसने मुझे चुनौती दी है, इसीलिए तो उसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तारा समझ जाती है कि सुग्रीव के अंदर इतना बल कैसे आ गया कि बाली को आके चैलेंज दे रहा है। तो तारा को कैसे पता चला था, अंगद से, और अंगद को कैसे पता चला था, अपने गुप्तचरों से, कि राम और सुग्रीव की क्या हुई है, मैत्री हुई है। और जो राम है वो स्वयं कौन है, काफी बड़ा श्लोक है, निवास वृक्ष साधु नाम, सभी साधुओं को आश्रय प्रदान करने वाले, आपन्नम परागति, जो अंततः सबको आश्रय प्रदान करने वाले, आर्दतम समाश्रय, जो दुखी लोग हैं उनको आश्रय प्रदान करने वाले, जिनके पास सारा ज्ञान है, सारा साक्षात्कार है, वो स्वयं राम। तो इस तरह से तारा जो है वो बाली को बताते हैं। फिर अगला, जब बाली का मृत्यु हो जाता है तो फिर तारा भगवान राम को बोलती है। उनको दुख तो होता है कि बाली का वध हो गया है, लेकिन प्रसन्न, एक तरह से प्रसन्न होती हैं कि भगवान राम के हाथों मेरे पति का वध हो, और उसके लिए वो श्लोक बोलती हैं, त्वम अप्रेमश्च दुराशादश्च जितेन्द्रिया धार्मिकश्च अक्षाकीर्तश्च विकर्षश्च क्षिति क्षमावान तेज पावका। मतलब सारे भगवान के गुण जो होते हैं वो तारा वहां पर बता रही है। ओके, फिर नेक्स्ट है सुंदरकांड। अभी सुंदरकांड में कौन बता रहे हैं, कोई कोई अनुमान लगा सकते हैं कौन किनको बता रहे होंगे। हनुमान जी बता रहे हैं रावण को, है ना, कि अभी भी अवसर है, सबके सामने हनुमान जी रावण को डरा रहे हैं, और बता रहे हैं वहां पर कि ब्रह्मा जी, रुद्र और इंद्र, कोई भी उनसे जीत नहीं पाया। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, कोई भी उनसे जीत नहीं पाया है, इसीलिए आपके पास अभी भी अवसर है। तो ऐसे फिर आता है अंतिम, वो है युद्ध कांड। युद्ध कांड में मंदोदरी भगवान राम को बोलते हैं। जब रावण का वध हो जाता है उसके बाद मंदोदरी आती है और भगवान राम को बोलती, क्या बोलती हैं, व्यक्तम एष महायोगी परमात्मना सनातना अनादि मध्य निधनो महता परमो महान तस्मात् परमो धाता शंख चक्र गदाधरा श्रीवत्स वक्ष नित्य श्री अजय शाश्वतो ध्रुवा। अब इसको हिंदी करने की जरूरत नहीं है, पूरे क्या बता रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिया है, जिनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स है, जो अनादि है, प्रारंभ है, अंत है, मध्य है, वो आप स्वयं हैं। फिर इस तरह से यहाँ पर फिर उत्तरकांड का इसमें वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि उत्तरकांड में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अंतिम में भगवान राम सारे अयोध्या वासियों को अपने साथ में साकेत धाम ले जाते हैं, वो बहुत स्पष्ट। फिर और कुछ प्रमाण है तर्क से। तो जैसे कि बताया जाता है कि मोक्ष कौन दे सकता है, मोक्ष कौन प्रदान कर सकता है, कोई देवी देवता मोक्ष नहीं दे सकता। बताया जाता है कि वाराणसी में अगर किसी की मृत्यु होती है तो मोक्ष मिल जाता है, तो वहां पर काशी विश्वनाथ जो है उस व्यक्ति के कान में आके राम नाम लेते हैं, और जब वो राम नाम लेते हैं
अगर वो सुनने के लिए बचा हुआ है, अगर वो सुनता है, उससे उसको मुक्ति प्राप्त होती है। शिव जी मुक्ति प्रदान नहीं करते। मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णुर एव न संशय, कि मुक्ति कौन दे सकते हैं? केवल विष्णु दे सकते हैं, और कोई प्रदान नहीं कर सकता। तो अगर रामायण में ऐसे घटनाएं आती है जहां पर भगवान राम मुक्ति प्रदान कर रहे हैं, भगवत धाम भेज रहे हैं, इससे क्या इंगित होगा? भगवान राम क्या है? स्वयं भगवान विष्णु। और किसको मुक्ति प्रदान करते हैं? कई कई है, उसमें से एक प्रमुख जो यहाँ पर जो रामानुजाचार्य बता रहे हैं, जटायु, जटायु को मोक्ष प्रदान करते हैं, है ना। तो जटायु क्या है? गिद्ध है। गिद्ध कैसे पक्षी होते हैं? क्या खाते हैं गिद्ध? मांस, सड़ा हुआ मांस। कहाँ पे गिद्ध बैठते हैं, कहाँ घूमते हैं? जहाँ जानवर मरे होते हैं, है ना। अगर गिद्ध किसी के घर की छत पर बैठा है तो क्या होता है उस समय? किसी की मृत्यु आ गई या अपशकुन हो सकता है, डर लग जाता है ना एकदम से। अगर कौवे बहुत सारे बैठ गए छत पर या गिद्ध बैठ गया तो क्या होगा? इसको भगाओ, जल्दी भगाओ इसको, है ना, दूर करो, क्योंकि क्या है, ये अपशकुन है ना, ये कुछ ना कुछ डेंजरस सिचुएशन बनने वाली है। तो भगवान ने जटायु जो का जब मोक्ष, जटायु को मोक्ष प्रदान किया, तो एक्चुअली जो आध्यात्मिक विषय है, जो आध्यात्मिक जीवन है, उसमें सफलता क्या होती है वो इस घटना से हम समझ सकते हैं। किसको हम बोलेंगे सफल भक्त? किसको बोलेंगे कि ये भक्त भक्ति में सफल हो गया? कोई बताएंगे? किसको बोलेंगे कि ये इसकी भक्ति सफल स्तर पर पहुंच गई, ये सफल भक्त, सक्सेसफुल डिवोटी, किसे बोलेंगे? जो भगवान की सेवा में लगा है, अंत तक भगवान की सेवा में लगा रहे। और एक क्या पॉइंट आया था? केवल अंत समय में, केवल अंत समय, बाकी समय में। हाँ, ठीक है। और किसको बोलेंगे किसकी सेवा सफल हो गई? कौन? किसी को सेवा दी गई और सफलता मिल गई उसको, या उसका भक्ति जीवन सफल हो गया, किस कैसे उस पैरामीटर को कैसे नापें? आध्यात्मिक गुरु उसकी सेवा से प्रसन्न है, ठीक है, इसको मोक्ष मिल गया हो, भगवान के धाम। वो दिखेगा नहीं ना, दिख नहीं रहा है ना, मोक्ष दिख नहीं रहा, गए कि नहीं गए, भगवत धाम गए कि नहीं, ठीक है। हम कैसे समझेंगे? मुझे एक सेवा मिली, मान लीजिए, जिस सेवा को मुझे 7 दिनों में करना है, तो वो मैंने सेवा में सफल हुआ, सफल नहीं हुआ, वो कैसे मैं जानूंगा? मैं अभी डीटी इंस्टॉलेशन प्रोग्राम है, तो सब भक्तों को अलग अलग सेवा मिलेगी, तो मैंने अपनी सेवा अच्छे से किया नहीं किया, मैं सफल हो पाया नहीं हो पाया, वो मुझे जानना है। अभी सेवा मिली है तो दोबारा सेवा दोबारा मिल जाएगी, ठीक है। और जी, आत्म अनुभूति, वो तो हाँ मुश्किल जी। गुरु महाराज प्रसन्न होंगे, हायर डिवोटीज के द्वारा वो हमको प्रशंसा करेंगे या हमको बताएंगे कि आपने अच्छी सेवा की। और कुछ? मान लीजिए कोई बहुत अच्छी कुकिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कुकिंग किया, सफल है नहीं है। किसी ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया, वो सफल है या नहीं है। किसी ने बहुत अच्छा माला बनाया, वो सफल है या नहीं है।
किसी ने अच्छा प्रवचन दिया, वो सफल है या नहीं? जिसने जिन्होंने नियुक्त किया है वो संतुष्ट है या नहीं? ठीक है। और कोई उत्तर? हाँ, सही। और कोई उत्तर? सेवा करने के बाद और सेवा करने के बाद में जटायु को क्या सेवा मिली थी? सीता माता की रक्षा करेंगे। कर पाए वो? कर पाए? हाँ, एक मिनट एक मिनट। तो जब भगवान पंचवटी में आए तो वहां पर जटायु थे। तो जटायु ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, पिता दशरथ महाराज का मित्र हूँ। तो भगवान राम लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि मुझे फिर से मेरे पिता वापस मिल गए, है ना। और दशरथ वो जटायु बोलते हैं कि जब भी आप दोनों यहाँ से जाएंगे तो सीता देवी की सुरक्षा मैं करूँ। तो सुरक्षा कर पाए? एक तरह से देखा जाए, ऊपरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो नहीं कर पाए। जो उनको सेवा मिली वो पूरी नहीं हो पाई। तो इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में सफलता और विफलता ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है। ऊपरी चीजों से, ऊपरी क्या उसको बोलते, रिजल्ट से, ऊपरी परिणामों से हम नहीं समझ पाएंगे कि कोई भक्त सफल हुआ या सफल नहीं हुआ। तो जब अ, रावण जो है सीता माता का अपहरण करके ले जाता है और अपहरण करने के बाद सीता देवी जोर जोर से पुकारती हैं, है ना, जटायु का नाम लेती हैं, राम लक्ष्मण का नाम लेती हैं। तो जटायु को जैसे पता चलता है कि ऐसी स्थिति हुई है, तो जटायु क्या है, बहुत वृद्ध है, बूढ़े हैं, और यहाँ तक कि पंख भी उनके क्या है, इतने मजबूत नहीं है। तो उनको पता है कि मेरी जो शक्ति है रावण के सामने बहुत कम है, मैं रावण से लड़ नहीं पाऊंगा, है ना। लेकिन फिर भी जटायु क्या करते हैं, रावण के सामने जाते हैं और रावण को अलग अलग तरह से रोकने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि रथ तोड़ देते हैं, रथ के आगे जो गधे लगे हुए थे उनको मार देते हैं, रावण का कवच तोड़ देते हैं। कई बार रावण के जो मुख होते हैं वो भी काट देते हैं, लेकिन बार बार मुख आ जाते हैं। तो ऐसे करते 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 जटायु और थक जाता है। वृद्ध थे और थकते जाते हैं, थकते जाते हैं, थकते जाते हैं, और रावण यही देख रहे थे कि कब ये थकेंगे। और जैसे ही वो थकेंगे, रावण क्या करता है, तलवार निकालता है और एक पंख को काट देता है ना। और पंख को जब उस समय जब युद्ध चल रहा होता है तो सीता देवी को वो जमीन पर छोड़ देता है रावण, और रावण और जटायु का युद्ध चल रहा होता है। तो उस समय जब रावण भी पैदल आ जाता है, नीचे आ जाता है, जटायु भी नीचे आ जाते हैं, और जब पंख काट दिया जाता है तो जटायु क्या होते हैं, पीड़ा से बहुत ज्यादा, है ना, पूरा खून खून, पूरा उनके पूरे शरीर पे खून था और इतनी अधिक पीड़ा हो रही थी। और सीता देवी आती है और सीता देवी जो जटायु है उनको गले लगाती है और बहुत दुखी हो जाती है। तो रावण क्या करता है, सीता देवी को फिर से लेता है और फिर से उनको वहां से आकार मार्ग से वहां से ले जाता है। तो फिर भगवान राम ढूंढते 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 अलग अलग कुछ ऐसे चिन्ह देखते हैं, कुछ पक्षियों के चिन्ह देखते हैं, कुछ हिरण के चिन्ह देखते हैं, अलग अलग माध्यम से धीरे 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 वहां पहुंचते हैं जहां जटायु रक्त में पूरी तरह से लथपथ थे, है ना। तो लक्ष्मण जी और भगवान राम सोचते हैं कि कोई ना कोई असुर है, और इस असुर के चारों तरफ क्या लगा हुआ है, रक्त लगा हुआ है। तो हो ना हो इसने ही सीता देवी का अपहरण करके इसका भक्षण कर लिया, तो उसको अभी यही मारते हैं। अब भगवान क्या करते हैं, अपना एक बाण निकालते हैं और बाण निकाल के जटायु की तरफ रखते हैं। तो जटायु जिनके लिए प्राण त्यागने वाले हैं वो ही उनको मारने के लिए अभी तैयार खड़े हैं। तो ये होती है हमारी फेथ, जो विश्वास की परीक्षा, कितना हमें भगवान पे विश्वास है
जिनके लिए जटायु ने प्राण त्यागे, अभी वो ही जटायु को मारने के लिए खड़े हुए। तो फिर जटायु क्या करते हैं, धीरे धीरे ऐसे पीड़ा में राम 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 ऐसे बोलते हैं। तो जो भगवान राम सोचते हैं कि ये तो असुर नहीं है, लक्ष्मण असुर नहीं है, तो फिर वो धनुष बाण को रख देते हैं। और फिर नजदीक में आते हैं तो बोलते हैं अरे ये तो जटायु है। और भगवान राम बहुत दुखी हो जाते हैं, लक्ष्मण जी बहुत दुखी हो जाते हैं। और भगवान राम यहाँ तक बोलते हैं कि जितना दुख मुझे दशरथ महाराज के जाने के बाद नहीं हुआ, जितना दुख सीता के अपहरण के बाद नहीं हुआ, उतना दुख मुझे अभी हो रहा है कि तुमने मेरी इतनी सेवा किया, इतना सेवा किया, लेकिन मैं तुम्हें उसके बदले में कुछ रेसिप्रोकेट नहीं कर पाया, कुछ आदान प्रदान में नहीं कर पाया। इस तरह से जटायु और भगवान राम जटायु को क्या करते हैं, गले लगा देते हैं, है ना। फिर आगे क्या होता है, जटायु बताते हैं कि मुझे बहुत अधिक पता नहीं है, लेकिन रावण है उसने अपहरण किया है और वो दक्षिण दिशा में गया है, आप दक्षिण दिशा में जाइए, वहां पर वो मिल सकता है। तो जटायु ने क्या एक कार्य किया, आचार्यगण बताते हैं कि रावण जो है मुहूर्त देख के आया था। रावण पंडित था ना, बहुत बड़ा, वेदों का ज्ञाता था। वो मुहूर्त देख के आया था कि इस मुहूर्त पर अगर किसी चीज को प्राप्त किया जाएगा तो वो वस्तु कभी भी जाएगी नहीं, वो वस्तु हमेशा साथ में रहेगी। इस मुहूर्त पर रावण ने सीता देवी का अपहरण किया था। तो जटायु ने रावण के साथ युद्ध करके, टाइम निकलता गया निकलता गया निकलता गया निकलता गया, वो ऐसा मुहूर्त आ गया कि उस मुहूर्त में अगर कोई वस्तु ली जाएगी तो लंबे समय तक नहीं रहेगी। तो अभी जटायु जो रावण जो है सीता माता को ले गए हैं, तो ऐसे मुहूर्त में सीता माता को रावण ले गया है जो कुछ समय ही सीता देवी वहां पर रहने वाली। तो इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में सफलता और विफलता क्या है, हमने अपनी कितनी शक्ति, अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपनी बुद्धि भगवान की सेवा में लगाई है। तो मटेरियली क्या होता है, भौतिक जगत में क्या होता है, कोई भी जॉब है, कोई भी टारगेट्स हैं, बिजनेस है, पढ़ाई है, उसमें क्या होता है, आपको अंतिम अंजाम देना होता है। अगर आपने अंतिम तक वो बिजनेस डील पूरा नहीं किया तो आप फेलियर। अगर जॉब में आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, अगर आपने वो नहीं किया तो फेलियर। आपने पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई लास्ट में नहीं किया, उसको कंप्लीट नहीं किया, फेलियर। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में फेलियर जैसा कुछ भी नहीं है, अगर हम इसको हम समझ गए तो। अगर हमने अपनी पूरी शक्ति लगाई है, जो भी हमारे पास शक्ति है, किसी के पास कुछ होगा। इसीलिए भक्तों के बीच में कभी भी द्वेष जनित प्रतियोगिता नहीं होना चाहिए, या कोई बहुत सेवा कर रहा है, कोई कम सेवा कर रहा है, तो जो बहुत सेवा कर रहे हैं उनके अंदर प्राइड आ रहा है, और जो कम सेवा कर रहे हैं उनके अंदर द्वेष आ रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन में सफलता क्या है। आध्यात्मिक जीवन में सफलता यह है, जितना हमारे पास में है, हम विभीषण की शरणागति में देखेंगे, जितना हमारे पास में है वो बस सब लगा देना। कोई अगर मान लीजिए कोई मंदिर में 1 लाख डोनेशन दे रहा है, कोई 10,000 डोनेशन दे रहा है, कोई 1,000 डोनेशन दे रहा है, एक तरह से केवल उस क्वांटिटी को देखकर पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन कितनी अच्छी सेवा कर रहा है। उसके पास कितना है, कितना उसने अपने पास रखा है और कितना भगवान को दिया, अपने पास कितना बचा के रखा है और भगवान को कितना दिया। भगवान बहुत चतुर है, भगवान बहुत, हम जो आवश्यकता से अधिक चतुराई दिखाते हैं, भगवान बहुत अधिक चतुर है। तो इसीलिए ये जटायु का, और भगवान क्या बोल रहे हैं, जटायु तुमको कौन सी गति प्राप्त होगी, या गति यज्ञशीलानाम आहि तत्साग्नि चा गति अपरावर्तितिम चा या चा भूमि प्रपत्तिना मया तम समानुजा जातो गच्छ लोकान अनुत्तमम गृधाराज महासक्तो संस्कृतम चा मया भज। तो क्या बता रहे हैं, आपको ऐसी गति प्राप्त होगी जहां जाने के बाद आपको वापस नहीं आना होगा। और
गृद्धराज, आप गिद्ध, गिद्ध में राजा हैं, लेकिन महासत्व, आप शुद्ध सत्वगुण में स्थित हैं। आपका शरीर या जहाँ आप रहते हैं वो कोई तामसिक नहीं है, वो कोई राजसिक नहीं, आप गृद्धराज महासत्व। तो ये हमें एक होप देता है, ये जो उदाहरण है जटायु का, ये हमको एक आशा देता है। क्या आशा देता है? कोई हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई हमें बेचैन होने की जरूरत नहीं है, किसके पास कितना है वो कुछ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। किसके पास बहुत है, किसी के पास कम है, किसी के पास मीडियम है, कोई इतना दे रहा है, कोई इतना दे रहा है, कुछ भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं। इतना देखना है कि जो मेरे पास में है वो मैंने पूरा दिया कि नहीं दिया, तो इतना हमें देखना है। उसके लिए तो हम खुद ऑनेस्ट हो सकते हैं, इतनी ऑनेस्टी तो हमें खुद के लिए होना चाहिए। अगर हम सोचें कि हाँ, मतलब अगर हम ऑनेस्ट नहीं हैं, ऑनेस्टली सेवा नहीं कर रहे हैं, और फिर उसको हम इस तरह से बता रहे हैं कि हम सेवा कर रहा हूँ, मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो वो तो भगवान फिर समझ जाएंगे। कोला बेचर श्रीधर दिन का 1 रुपये कमाते थे, 50 पैसे वैष्णवों की सेवा में, 25 पैसे गंगा पूजा में, और 25 पैसे से उनका किसी तरह घर चलता था, कोई बहुत मुश्किल से था। तो कहने का मतलब क्या है कि इसीलिए बहुत हमें कुछ सोचने, कोई बहुत आगे जा रहा है, अच्छे सेवा कर रहा है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे पूछा जाएगा, मुझे नहीं पूछा जाएगा, मेरे बाद में आया, मुझसे आगे निकल गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर हम ये समझ गए कि भक्ति में अगर हमने अपने आप को पूरा दिया तो वो सफलता है, तो इतने हम पीसफुल हो जाएंगे, इतने शांत हो जाएंगे, हमें कुछ समस्या नहीं होगी। बस हमें ये है, जो मुझे ऊपर से मिला है, गुरुजनों से मिला है, बस वो मुझे कैसे करना है, बस बात खत्म। और कुछ सोचने की, करने की जरूरत नहीं है। ये हम, और जो मिला अगर उसको हम कंप्लीट भी नहीं कर पाए, जैसे जटायु, कितनी बड़ी सेवा है, सीता माता का संरक्षण करना, वो एक तरह से पूरा नहीं हो पाया, फिर भी भगवान राम ने भगवत धाम भेज दिया। जैसे वो जब जुहू मंदिर बन रहा था तो सेट्टी, मिस्टर सेट्टी के बारे में आता है, तो सेट्टी ने बहुत झगड़ा करके और सबको वहाँ, गुंडों को निकाला और वहाँ पर सब बेसमेंट तैयार किया। प्रभुपाद जी ने कहा कि तुमने राधा रास बिहारी के लिए घर बनाने में सहायता किया, राधा रास बिहारी तुम्हारे लिए वहाँ घर बनाएंगे। और सेट्टी ऐसा नहीं था कि वो वेलविशर थे, बहुत पुण्यशाली थे, लेकिन ऐसे स्टॉन्च फॉलोअर जैसे सब शिष्य फॉलो करते थे उस तरह से नहीं थे। लेकिन राधा रास बिहारी के लिए बनना है तो बस बनना है, अभी जो होगा, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, होना है तो होना है, ऐसा स्पिरिट से उन्होंने किया। और प्रभुपाद जी ने देखिए उनके लिए क्या बोला कि रास बिहारी जी आपके लिए वहां घर बनाएंगे। तो ये आध्यात्मिक जीवन की सफलता और विफलता है। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स है कि रामायण की सबसे पहली शिक्षा है परमात्मा तत्व। कौन है विष्णु, कौन है राम, शास्त्रों में किनको बताया गया है? परम। तो अभी हम यहीं तक लेते हैं। अब उनको कैसे प्राप्त किया जाए, और रामायण में अलग अलग भक्तों ने भगवान राम की सेवा कैसे किया, उसके बारे में हम बाद में आज शाम को डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्ण। किन्हीं को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है? अभी पूछ सकते हैं। प्रभु जी, आपने एक बोला कि भागवत या भगवत गीता और रामायण को सुनने का लाभ तब होता है जब हम शुद्ध हृदय तो हमारी तो स्थिति ऐसी नहीं है, तो फिर हमें क्या है? प्रश्न ये है कि भागवत और रामायण सुनने का लाभ तब प्राप्त होता है जब पूरी तरह से हम क्या होते हैं? निर्मत्सर होते हैं, शुद्ध हृदय होता है। तो अभी हम क्या करें? तो उसमें ऐसा होगा, जितनी मात्रा में निर्मत्सरता है, जितनी मात्रा में द्वेष से रहित है,
उतनी मात्रा में वो कथा दवाई की तरह काम करेगी। और जब दवाई की तरह काम करेगी तो धीरे धीरे वो मत्सरता को, द्वेष को निकालती जाएगी। तो भगवान की कथा कैसी है? एक दवा की तरह भी है, एक टॉनिक भी है, एक औषधि भी है और एक रसायन भी है। औषधि क्या करती है? बीमार व्यक्ति को अच्छा करती है, और रसायन क्या करती है? नॉर्मल व्यक्ति को हष्ट पुष्ट करती है। तो जो बद्ध जीव है उनके लिए औषधि है, और जो एक स्तर का शुद्धिकरण हो गया उनके लिए रसायन है, जो उनको नरिश करती है, पोषण प्रदान करती है। हाँ, लेकिन अगर द्वेष ऐसा है कि निर्विशेषवाद है, या भगवान राम को साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं, या अन्य जो भक्त हैं, जैसे बताया ना, हनुमान जी ने स्वयं बताया लेकिन फिर भी सुनने को तैयार, तो ये भावना नहीं है, तो फिर हम पूरा उसका फायदा, लाभ नहीं उठा पाए। Yes, sir. तो अभी हमने स्टार्टिंग में हनुमान जी की ग्लोरिफिकेशन था, और हम ये विदित है कि हनुमान जी बहुत भगवान बहुत महान भक्त हैं। लेकिन हनुमान जी से हम गौड़ीय वैष्णव में जितने फेस्टिवल्स आते हैं, लेकिन हनुमान जन्म इस सब का कोई मेंशन भी नहीं है। अलग अलग भक्तों का आविर्भाव, हम आचार्यों के आविर्भाव दिवस को इतने ग्लोरियसली मनाते हैं, लेकिन हनुमान इतने महान भक्त हैं, लेकिन उनका प्राकट्य दिवस को सब नहीं मनाया। तो प्रश्न है कि हनुमान जी इतने महान भक्त हैं लेकिन उनका कोई आविर्भाव या उनका लीला का कोई दिन हुआ वो नहीं मनाते। तो हमारे लिए जो सिस्टम है, चैतन्य महाप्रभु और षट गोस्वामी उन्होंने निश्चित किया है। तो हरि भक्ति विलास में जो भी फेस्टिवल के बारे में बताया गया है कि ये मनाना चाहिए, इसको वैष्णव विधि से मनाना चाहिए, तो वो फेस्टिवल मनाते हैं। अगर कोई ऐसे हैं कि हनुमान जी का आविर्भाव दिवस है और उस समय मनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ गलत नहीं होगा, अपना प्राइवेटली कर सकते हैं, 5-6 भक्त लोग मिलकर कर सकते हैं, गुणगान कर सकते हैं, वो तो किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे कई भक्त हैं, जैसे प्रहलाद महाराज हैं, 12 महाजन हैं, पांडव हैं, तो सबका गुणगान किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि वो षट गोस्वामियों ने जो फेस्टिवल हमको बताए हैं, उसी को फिर हम मनाते हैं। रावण क्या थे भगवान के? सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, शास्त्रों में गुण थे। क्या प्रश्न बताइए, मैं सुन नहीं पाया। शास्त्रों में तो निपुण थे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। केवल शास्त्रों को जानने से कोई समझ जाएगा नहीं, उसके लिए भगवान, गुरु, वैष्णव सबकी कृपा की आवश्यकता है। शास्त्र बहुत मिल रहे हैं, जगह जगह मिल जाएंगे, बहुत सारी प्रेसेस हैं। शास्त्र केंद्र है, सबसे जरूरी है, लेकिन शास्त्रों में जो भगवान की कृपा छुपी है वो तो गुरु और वैष्णव ही हमको जीवन में दे पाएंगे। तो जो रावण था बहुत बुद्धिमान था, बहुत अधिक बुद्धिमान था, लेकिन भौतिक इच्छाओं के कारण उसकी बुद्धि क्या हो गई थी। जैसे आजकल हम देखते हैं लोग बहुत बुद्धिमान हैं, बाहर के समाज में देखेंगे जो भक्त नहीं है तो बहुत सारे काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इतना अच्छा मैनेजमेंट तो हम भी नहीं कर पाएंगे, इतना अच्छा मंदिर हम भी नहीं बना पाएंगे जो इतना अच्छा बिल्डिंग बना देते हैं। बुद्धि बहुत है, लेकिन बुद्धि कैसी है? इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो उसकी भी बुद्धि बहुत थी रावण की, लेकिन किस लिए था? मुझे कैसे एंजॉय करना है,
तो केवल शास्त्र पढ़ने से कोई सही गलत को नहीं बता सकता, उसके लिए तो गुरु और वैष्णव भी चाहिए। ऐसा, तो इसीलिए हनुमान जी आए। पूरे रामायण में 12 लोगों ने समझाया रावण को, 12 लोगों ने समझाया। ऐसे हमारी भी स्थिति है ना, हमें भी समझाते हैं बार बार, मीटिंग होती है, हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन हम अनर्थ छोड़ पाते हैं? नहीं छोड़ पाते। तो फिर ठीक है, कुछ स्तर के छोड़ लिए हैं, लेकिन कुछ अनर्थ होते हैं जो गहरे होते हैं, वो हम नहीं छोड़ पाते, क्योंकि आसक्ति है उससे। ऐसे। जटायु जी का आपने बताया, व्रत होने के बाद उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति लगी और काम की सेवा के लिए, तो हम कैसे मतलब उसका मूल्यांकन करता है, जहाँ हो रहा है आपने उनका मूल्यांकन आप कीजिए, आप पूर्ण तरीके से हमारा मूल्यांकन तो माया में लगा हुआ है, क्या हम उसको हमारे जो मार्गदर्शक है उनके द्वारा कि हमें एक हरे कृष्णा, हमें और किसी सेवा में निपुण होना चाहिए, उससे और प्रश्न ये है कि जटायु वृद्ध थे तो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाई, तो हम अपना मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? हम तो माया से ग्रस्त हैं। दोनों तरफ से है, हम भी समझ पाएंगे कि हम अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। अपने अनर्थों के कारण, आलस्य के कारण, द्वेष के कारण, मतभेद के कारण हम सेवा, वो सब रहते हुए भी हम सेवा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो उससे कुछ तो मूल्यांकन होगा कि पूरी तरह से लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। और फिर जो वरिष्ठ जन है वो भी हमको टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि पूरी तरह से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और इस वक्त एक एज तक वरिष्ठ भक्तों को बताते हैं, एक एज बाद ऐसा हो जाता है कि जो वरिष्ठ भक्तों का मतलब भक्ति में एज नहीं होती है, एज उनकी हो जाती है, तो वो उसको कैसे कैसे करें, मतलब वो क्या वरिष्ठ भक्तों से कहते हैं कि भाई मेरे पास इतनी लक्ष्मी है, इतना निर्माण हो रहा है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या सहयोग कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, कैसा पूछते हैं कि अपने हिसाब से जो कम से कम हो या जो देखिए, सबकी शरणागति का स्तर अलग अलग, कुछ करने के बाद पूछते हैं, कुछ करने से पहले पूछते हैं। सही है कि अगर कुछ किया जाए तो हाँ, वो तो दोनों में अंतर है ना। करने के बाद पूछना मतलब इच्छा थी, अभी बता देते हैं, और करने से पहले पूछना मतलब पहले पूछ लिया, अभी आप बताइए सही है गलत है, वो हम करेंगे। हाँ, तो कुछ चीज़ें समय के साथ साथ हमें भी समझ में आने लगती है कि हमें क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली क्या है। और जहाँ भी हम फंसे हुए हैं, जहाँ हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो बेटर है हमें जो वरिष्ठ भक्त हैं उनसे पूछ के ही करना चाहिए। जैसे बाल कांड में आता है कि विश्वामित्र मुनि भगवान राम और लक्ष्मण को मिथिला ले जाते हैं। वहाँ पर प्रतियोगिता थी कि ये शिव धनुष को तोड़ना है। तो विश्वामित्र मुनि बोलते हैं, सारे जितने योद्धा बैठे हुए थे सब हार चुके थे, तो विश्वामित्र मुनि बोलते हैं कि राम तुम जाके देख लो उसको। तो समझ गए, देख लो मतलब तोड़ दो। तो राम जाते हैं, तोड़ देते हैं, और फिर राम बैठ जाते हैं। तो अभी विवाह की बात आती है, तो राम कुछ भी नहीं करते कि विवाह करना है, बस गुरु ने ये आदेश दिया है कि धनुष को देखना है। अभी जब गुरु या दशरथ महाराज बोलेंगे विवाह करना है, तो फिर विवाह करेंगे। तो इस तरह से भगवान राम वहीं रुक जाते हैं। तो वो तो हमारे ऊपर है कि कितना हम पूछ के कर रहे हैं और कितना हम सेवा को अच्छे से करना चाहते हैं। वो इंडिविजुअल डिवोटी को खुद को आकलन करना पड़ेगा। मुश्किल है, पूछ के करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमारे चॉइस, हमारी लाइक्स, हमें सब साइड में रखना पड़ता है, हमारी प्राथमिकताएं सब साइड में चले जाती है। उसके लिए बहुत विश्वास चाहिए। जिनसे हम पूछ रहे हैं अ, उनका चरित्र भी ऐसा होना चाहिए जिन पर हम विश्वास कर सकें, और वो हमको सही तरह से गाइड कर रहे हैं और गाइड करते रहेंगे, वो पूरा विश्वास होना। तो इस तरह से फिर वो पूरी तरह से बता सकते हैं। मुझे ऐसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि रावण अच्छा था, पर जैसे शूर्पणखा जब आई थी तब लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी थी, बस रावण उसका बदला ले रहा था। अच्छा,
उससे कुछ लेना देना है? किसने बोला ऐसा है? देखना बंद कर दो उसको। आपको किसी ने हाथ की उंगली में थोड़ा सा मारा, थोड़ा कुछ हो गया, ठीक है, तो पिताजी उसको पूरा जान से मार देंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे ना। उस शूर्पणखा आई थी ना, खुद ही आई थी ना सामने से। भगवान राम गए थे, लक्ष्मण जी गए थे, तो ये इस तरह की चीज बिल्कुल नहीं सुनी। रावण अच्छा था। रावण को कम से कम 8 से 10 लोगों का श्राप था। 8 से 10 लोगों का श्राप। कुबेर का श्राप था, ब्रह्मा जी का श्राप था, वेदवती का श्राप था, कुंजक स्थले एक अप्सरा थी उनका श्राप था, रंभा का श्राप था। कम से कम 8 से 10 लोगों का श्राप था रावण। और वो अच्छा हो गया रावण। देखिए ऐसे अभी इस तरह से पढ़ाया जाता है कि आगे चल के ये होने वाला है कि रावण बहुत अच्छा था, रावण ने तो कुछ नहीं किया।